आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है तथा इसके साथ ही हम लोग स्वर और व्यंजन के बारे में भी पढ़ेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं। वर्णमाला, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वर में 10 प्रत्यय आ, वड़ा, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और अंग आ, ये कुल 13 स्वर हैं। व्यंजन में का वर्ग, चा वर्ग, व्यंजन में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग जान लीजिए, अंतस्थ वर्ण या, रा, ला, वा होते हैं। अंतस्थ वर्ण या, रा, ला, वा होते हैं। ऊष्म वर्ण, अक्सर ये भी पूछा जाता है कि ऊष्म वर्ण कौन कौन से, तो ऊष्म वर्ण सा, हा, इसे ऊष्म वर्ण कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर किसे कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इसमें केवल 10 ही स्वर होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से इसमें केवल 10 ही स्वर होते हैं। स्वर का वर्गीकरण, मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ स्वर, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुप्त स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है और 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे बड़ा, बड़ी, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का प्रयोग किया जाता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहता है। प्लुप्त स्वर में जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जिसका प्रयोग किसी को पुकारने में, नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको लिखते समय हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स। अब व्यंजन, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से